Good morning to all students. चला जरा लवकर या, 5 मिनिटं येतात चालले आपले. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो लेते फास्ट. चला जरा लवकर, 1 मिनिट सुरू करू लेक्चर. मुलं लई दमाने आलेत. फास्ट आले तर फास्ट सुरू करता येईल आपल्याला. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. मुलं चला त्यांचा वाट करण्यापेक्षा आपण सुरू करू. मुलं येत राहतात. ओके चलो. सो गुड मॉर्निंग ऑल स्टुडंट्स. तर पहिल्यांदा मला हे सांगा, कालचा तुम्ही कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन हा केला का? ॲज इट इज आहे, कालचा क्वेश्चन बोर्डवर आहे, त्यामुळे विचारलं. कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन जर केलं असेल तर आपल्याला पुढे जाता येईल, नसेल तर मग पुन्हा अजून बघता येईल. येस टेल मी नाउ. कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही केलं का? याच क्वेश्चनला 2 मेथडने करायचं होतं. रो ट्रान्सफॉर्मेशनने मी करून दाखवलं होतं. आज तुम्हाला कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं होतं. तर कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही केलं का? केलं असेल तर ठीक आहे, नसेल तर मग आपण करू. येस टेल मी नाउ. चला का? कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन केलं बरं, किती मुलांनी केलं? कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनने याला सॉल्व्ह केलं का? यस यस, फक्त एकच मुलगी म्हणाली. अजून बाकीचे नाही केलं. अनुज काय अडचण आहे? आला नाही का? केलं नाही ते सांगा. नाही केलं. अजून बाकीचे जे काय मुलं बसतील, पार्थ केलं का? पार्थ, सोळंके, नंदिनी केलं नाही. बरं ठीक, करून द्यायचं का? मग ते सांगा मला. जर करता येईल तर करून पाहिजे तर मी करून देतो. करून द्यायचं का? हा ठीक आहे ना, चालतंय. तर आता मला सांगा, ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करून द्यायचं का कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनने? टेल मी नाउ. यस बरोबर. सो क्वेश्चन को सॉल्व करके देने का है क्या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से? हो बरं ठीक आहे, चालेल. काय अडचण नाही. असं तुम्ही म्हणलं तर मला लक्षात येईल तुम्हाला काय अडचण आहे. व्हेरी गुड, ठीक आहे, चालतं. बरं 2 मिनिटात करून टाकू आपण त्याला. याला जास्त वेळ लागणार नाही, कारण कालचे जे स्टेप्स आहेत ते सेम स्टेप्स आहेत, फक्त थोडा तुम्हाला हे करावं लागेल. बघा तर याच्यामध्ये काय काय करते लक्षात घ्या. तर या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे. हा मॅट्रिक्सचा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन फाइंड करायचा आहे. हे आपण 2 मिनिटात करू. बघून घ्या सगळ्यांनी.
बोर्डवर तर क्वेश्चन काय होतं त्याच्यामध्ये कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स या मॅट्रिक्सचा घ्यायचा होता बरोबर वी हॅव काय मॅट्रिक्स आपल्याकडे A is equal to matrix एकदम simple cos theta then afterward minus sin theta then 0 sin theta cos theta 0 0 1 किस मैट्रिक्स है sin theta cos theta y ऐसा इनवर्स काढायचा होता y एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो कल अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से उसका निकाल दी आज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे तो वेरी सिंपल हो सबको मालूम है इसका सबसे पहले अपन काय निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट काल आपण सगळे केलेले आहे त्यामध्ये त्याचा पुढचा पार्ट मध्ये काय असेल ते लक्षात घ्या ठीक आहे तर काल आपण सगळे डिटरमिनेंट वगैरे सगळे काढलेले आहेत त्यामध्ये आता आज आपल्याला फक्त याच्यामध्ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स फाइंड करायचा तर सर्वात पहिले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ची पहिली स्टेप सांगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट वन 1 minute some student getting joining here okay they join yes okay so बोल सबसे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट वन कंसीडर क्या इसकी पहली स्टेप a इनवर्स into a इज इक्वल टू क्या दोघांमध्ये कंपेयर करत चला रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप a into a इनवर्स इज इक्वल टू i तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप a इनवर्स into a इज इक्वल टू i ठीक है अभी देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको निकालने का है a इनवर्स एज इट इज a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स क्या आपके पास a मैट्रिक्स cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 और यहाँ पे i के प्लेस पे i का मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज देयर अब बोलो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे सबसे पहले सबको मालूम है अपन क्या करें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के पश्चात हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या स्टेप रहते कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 उसके बाद ये एलिमेंट को 0 ये ऑलरेडी 0 है ये खत्म ये होने के बाद फिर डायगोनल को 1 करेंगे उसके बाद में इसको 0 करेंगे और ये ऑलरेडी 0 है और ये ऑलरेडी 0 है सिर्फ 4 ऑपरेशन करना पड़ेगा कल की वैसे ही सेम तो सबसे पहले ये डायगोनल को 1 करने का है तो डायगोनल को 1 करने के लिए हमको ये रिजल्ट मालूम होना जरूरी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर से आएगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी वहां पे 1 मिलेगी तो इसलिए अपन सबसे पहले काम क्या करेंगे यहाँ पे इसको cos से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई दिस वन कौन सी ये कॉलम 1 को क्या करेंगे अपन c1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चलो ना ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑपरेशन कहाँ पे होंगे कॉलम में होंगे ऑपरेशन कहाँ पे होंगे कॉलम में होंगे मगर जाएंगे कैसे अपन रो वाइज तो ऑपरेशन पहले कॉलम 1 में क्या करेंगे बाय cos थीटा into c1 या फिर ऐसे करेंगे या फिर तुम डायरेक्ट ऑपरेशन ले सकते हैं यहाँ पे 1 लाने का है तो कैसा ऑपरेशन लेंगे देखो डायरेक्ट लेंगे जरा अपन कल जो एक ऑपरेशन स्टूडेंट ने बताया था उसके हिसाब से ऐसा भी ले सकते हैं अपन देखो ये भी ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल है कैसे डायरेक्ट c1 में चेंज cos थीटा into c1 मतलब c1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा और बाद में ये जो है माइनस है तो इसमें यहाँ पे बीच में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो लेट्स कर सीखेंगे cos थीटा into c1 बीच में माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस इनटू किसका इसको भी sin से मल्टीप्लाई करेगा sin थीटा into कितना c2 ऐसा भी कर सकते हैं या फिर अपने कल के वैसा करो चलो एक स्टेप बढ़ जाएंगे कल के वैसा पहले cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई करो c1 को तो क्या मिलता है देखो तो एक स्टेप बढ़ेगी कोई बात नहीं तुमको दोनों में स्टेप सेम रहेंगे cos थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया देखो आफ्टर मल्टीप्लाई इट बाय cos थीटा वी गॉट हियर cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा देन हियर sin थीटा cos थीटा देन cos थीटा into 0 वी गॉट हियर 0 इज देयर ये हो गया कॉलम 1 बाकी का कॉलम 2 as it is column 3 as it is similarly multiply this by column 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से cos थीटा बाद में 0 0 as it is second column as it is third column as ये हो गया पहला अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ गया हमको यहाँ पे कितना होना 1 तो c1 में चेंज कैसे करेंगे
इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का क्या करेंगे एडिशन नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्यों? तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस है। देखो अभी ये अगर से प्लस रहता था तो अपन क्या करते थे, ऑपरेशन क्या लेते थे, C1 में चेंज, C1 मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कितना C2, ऐसा ऑपरेशन लेते थे प्लस अगर से रहता था तो। बट हियर माइनस होने के कारण यहाँ पे हमको क्या रहने का, दोनों के बीच में माइनस, इसलिए ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए ऑपरेशन क्या रहेगा, एकदम सिंपल, फॉर मेकिंग दिस डायगोनल एलिमेंट एज अ 1, हम क्या कर सकते हैं वो 1 लाने के लिए, ये नो फॉर मेकिंग दिस एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट एज अ 1 क्या करेंगे, इसको अपन ऑपरेशन क्या लेंगे, C1 में चेंज, C1 मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस C2 को अपन sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी cos स्क्वायर थीटा है, माइनस इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखो ऑपरेशन क्या होगा, फिर ऑपरेशन इज वेरी क्लियर हियर, C1 में चेंज ओनली होगा ऑपरेशन, ये A इनवर्स एज इट इज इन प्लेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। C1 में चेंज है, कैसा चेंज है, C1 का पहला एलिमेंट cos स्क्वायर थीटा बीच का माइनस, और तुम C2 को माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करते, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या मिला तुमको cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बीच का माइनस, और C2 को भी तुम माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, sin थीटा कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये होगा पहला। दूसरा C1 माइनस sin थीटा इंटू C2, तो C1 कितना है देखो sin थीटा cos थीटा में से माइनस, इसको फिर से तुम sin थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिला sin थीटा cos थीटा, और कॉलम का पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या एज इट इज सेम, यहाँ पे भी बस देखिए क्या हमको एडजस्ट करना पड़ेगा sin थीटा cos थीटा, बाकी दूसरे सेकंड कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज, ये जो अपना a इनवर्स इनटू इज इक्वल टू क्या, बस बहुत से स्टूडेंट्स बाहर हो गए इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, ओके और क्या करते हैं जैसे नाउ सेम ऑपरेशन ये साइड में लेंगे अपन, ये साइड में ऑपरेशन क्या रहेगा, तो ये साइड का ऑपरेशन ऐसा रहेगा, ये साइड का ऑपरेशन असा असेल तुम्हाला दिसायला इथपर्यंत दिसतंय तुम्हाला। तुम्हाला आता पहिलं ऑपरेशन काय काय केलं आपण, C1 माइनस sin थीटा C2, जैसा आता है C2 में कोई बदल नहीं है, C2 एज इट इज और C3 भी एज इट इज, C1 में बदले तो C1 में क्या बदले, C1 माइनस sin थीटा C2, तो C1 cos थीटा C2 0, तो सिर्फ कितना आएगा cos थीटा। अगला C1 का दूसरा एलिमेंट 0 माइनस sin थीटा इंटू C2, C2 का एलिमेंट 1, तो कितना मिलेगा माइनस का sin थीटा, और लास्ट में C1 भी 0 है C2 भी 0 है, 0 में से 0 गया, तो इसको तुम सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, sin थीटा cos थीटा में ये 0 हो गया, ये 0, तो ये कितना मिला माइनस sin थीटा, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम भी एज इट इज इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा cos थीटा माइनस का sin थीटा 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 1 आ गया। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में इसको 1 लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करे, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करे कॉलम 1 को, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ गया, और सेकंड स्टेप में क्या करें अपन, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करें cos स्क्वायर थीटा, सब्सट्रैक्ट क्यों, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो C1 माइनस sin थीटा इंटू C2, उसको sin से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करें, ऐसा करने से ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब कितना हो गया 1, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, कितना आया 0, और ये सब एज इट इज। अब देखो पहला एलिमेंट 1 आ गया, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे जाते, रो वाइज, ये 1 हो गया तो अब क्या करेंगे, इसके बाजू का 0 करेंगे, ये तो कोई भी ऑपरेशन बोलेगा, C2 में चेंज, यहाँ पे माइनस sin थीटा है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे C2 माइनस का sin थीटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस के sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए कि ये माइनस का sin थीटा और ये प्लस का sin थीटा, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको 0, तो इसके हिसाब से ऑपरेशन हो गया A इनवर्स खत्म, पहली कॉलम एज इट इज, तीसरी कॉलम एज इट इज, चेंज कॉलम 2 में, तो पहला एलिमेंट कॉलम 2 का माइनस sin थीटा और इसको तुम प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 0। दूसरा C2 का दूसरा एलिमेंट cos थीटा और C1 का 0, तो कितना आ गया cos थीटा,
और लास्ट में 0 प्लस 0 यू गॉट हियर 0। सेम ये साइड में भी वैसे लेंगे तो चेंज कहाँ पे, कॉलम 2 में, तो कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज। कॉलम 2 में चेंज दो, कॉलम 2 प्लस साइन थीटा C1, तो कॉलम 2 का पहले एलिमेंट 0 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कितना है साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। यस, उसके बाद दूसरा 1 माइनस, ठीक है, 1 C2 का दूसरा एलिमेंट 1, बीच में क्या प्लस साइन थीटा इंटू C1, ये ऑलरेडी कितना है माइनस साइन थीटा, तो ये कितना मिलेगा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में C2 का तीसरा एलिमेंट 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू कितना, एकदम सिंपल कल की सेम स्टेप से। तो ये तुम्हारा ऑपरेशन करने के बाद ऐसा आ गया, देखो क्या आ गया ऑपरेशन करने के बाद, मैट्रिक्स ऐसा ही तुम्हारे पास यहाँ पे A इनवर्स 1 0 0 0 cos थीटा 0 0 0 1 डबल से इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए इक्वेशन, और ये क्या होगा तो ऊपर सिंपलीफाई करने के बाद cos थीटा माइनस का sin थीटा और 0, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा sin थीटा cos थीटा, सबको मालूम है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा, ये कितना मिला तुमको 0, आगे 0 0 1। अब ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, अगले रो में गए तो पहला प्रेफरेंस डायगोनल को, डायगोनल को क्या करना पड़ेगा 1, तो क्या लेंगे ऑपरेशन सेम बाय C2 में चेंज, क्या करेंगे C2 को 1 अपॉन cos थीटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये अगर से मल्टीप्लाई हो गया तो C2 क्या मिलेगा तुम्हारे को, देखो अभी तो ये होगा C2 तुम्हारा A इनवर्स पहला कॉलम एज इट इज 0 1 by cos theta into cos theta, cos theta cos theta cancel, 1 आ गया, ये 0 again 0 0 1 same is equal, यहाँ पे 1 upon cos theta से C2 को मल्टीप्लाई करो, तो पहला कॉलम एज इट इज मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, देखो C2 को cos से cos कैंसिल, कितना मिला sin थीटा, cos से cos कैंसिल, कितना मिला cos थीटा, और ये कितना मिला 0, और ये 0 0 1 एज इट इज। तो अब ये तुम्हारे पास कितना आ गया बोलो, ये हो गया A इनवर्स इनटू I इक्वल टू सेम cos थीटा sin थीटा 0 माइनस का sin थीटा cos थीटा 0 0 0 होगा, सबको मालूम है A इनवर्स इनटू I मतलब इसका बोलो, इज दैट क्लियर, आया समझ में सबके, इज दैट क्लियर। कितने स्टेप्स करे खाली अपन ने 4, पहले बार पहले कॉलम 1 को C1 से मल्टीप्लाई cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ये एडिशन करें, सेकंड एलिमेंट को माइनस करें इसमें से, ये देखो पहले 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 इसमें ऑपरेशन क्या है, यस वेरी गुड वेरी गुड, फिर भी एक बार तुमको ऑपरेशन बताता हूं, ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन क्या करें अपन ने, देखो यहाँ पे शॉर्ट में ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन C1 को अपन ने cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो वहां पे कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑपरेशन क्या करें फिर अपन ने C1 में चेंज, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा ऑपरेशन क्या करें cos थीटा इनटू कितना C1, ये फिर ऐसा पहले C1 को कैसे मल्टीप्लाई करें अपन ने cos थीटा से, दूसरा ऑपरेशन क्या कि C1 में चेंज, कैसा चेंज, C1 में ऑलरेडी अब क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस sin थीटा से इसको मल्टीप्लाई करें अपन C2 से, दोनों का माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन क्या करें C2 में, यहाँ पे माइनस का sin थीटा आया था, इसको 0 करने का है, तो ऑपरेशन क्या लेंगे C2 में चेंज, C2 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस sin थीटा है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस sin थीटा इनटू कितना, तीसरा ऑपरेशन, ये तीसरा ऑपरेशन लेने के बाद डायरेक्ट चौथे ऑपरेशन में यहाँ पे डायगोनल में 1 होना, तो डायरेक्ट C2 में चेंज, क्या लिया अपन ने 1 अपॉन cos थीटा इनटू कितना, ये 4 ऑपरेशन के लिए बस, पहले कॉलम को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, दूसरे बार कॉलम 1 में चेंज, कॉलम 1 माइनस sin थीटा 2 इनटू C2 इससे करो, और दूसरे बार कॉलम 2 में चेंज, इसको अगर से माइनस करने का है तो माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा, ये कितना मिलेगा 0, और बाद में कॉलम 2 में चेंज 1 अपॉन cos थीटा इनटू, तो इज दैट क्लियर, अब आ गया समझ में सबके, रो से कल करके बताए थे, आज अपन ने कॉलम से किए, यस नाउ इज दैट क्लियर, अब सबको आ गया समझ में, वेरी गुड, यस यस वेरी गुड नाइस, क्लियर है ना,
बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाना चाहिए इसमें। वेरी गुड, नाइस वन, नाइस वन। अजून अजून कुठे आहेत मुलं? ठीक आहे, काय अडचण नाही, व्हेरी गुड। तर चला मग आता आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये जाऊ, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको ये क्वेश्चन हो गया के बाद मैं तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क ले देता, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा आता है देखेंगे। ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके बताओ, कॉलम से सेम रहेगा, इसके कॉलम करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क ले देता हूँ, ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कॉस थीटा और इसके जगह पे क्या पूछ सकता है, तो तुम क्या करो, ये क्वेश्चन होमवर्क करूंगा चाहे बिजनेस में देखा पड़ेगा, फिर देखा क्वेश्चन बना के देना पड़ेगा तुमको, है ना। ठीक है, तुम इसका निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये कैसे दिल से बना के दिया वाला क्वेश्चन है तुमको, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, इसी टाइप का, मतलब तुमको अगर से वो आया होगा तो ये तुम सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा tan थीटा, सेक में दिया था, सेक थीटा tan थीटा सेम 0, देन tan थीटा सेक थीटा सेम 0 0 0 1, इसका इनवर्स निकालो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, पहला बाय रो से भी निकालो, और शॉर्ट में अगर से कॉलम निकालने का तो कॉलम से भी निकाल सकते, दोनों से निकाल सकते, कर सकते हैं। यस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते क्या, करता येईल का सगळ्यांना सांगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन आता सारखंच करायचं, सेम 4 स्टेप करायचं फक्त। यस, वेरी गुड, ये होमवर्क के लिए, इट इज फॉर होमवर्क, ये तुम्हारे इसमें नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से तुमको होमवर्क ले दिया, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिया तुमको, देखेंगे अगर से वो क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन तुमको दिया मैंने सॉल्व करने के लिए, कर सकते क्या, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो तुम्हारे हिंट देता, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, डिटरमिनेंट ऑफ है sec थीटा tan थीटा 0, tan थीटा sec थीटा 0 0 0 1, डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले, तो कितना मिला, sec थीटा एज इट इज, sec थीटा into 1 sec थीटा, बाकी का 0 - 0 0, सेकंड एलिमेंट माइनस tan थीटा into 1 tan थीटा, और ये कितना 0, ये क्या मिला, sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तुमको आइडेंटिटी मालूम है, आइडेंटिटी क्या है देखो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रखा, 1, ये आइडेंटिटी तुमको मालूम है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, इट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू, इसका मतलब देयरफॉर ए इनवर्स, क्लियर क्लियर, इसमें सबसे पहले क्या निकालना, इसका डिटरमिनेंट, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने का, तो पहली स्टेप क्या आएगी, कंसीडर, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप हियर, रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने का तो क्या रहेंगे, पहली स्टेप कंसीडर, बोलो a into a इनवर्स इज इक्वल टू क्या, r, हिंट जरा फिर तुम्हारे लिए, तो a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, a कितना है, sec थीटा tan थीटा 0, tan थीटा sec थीटा 0, और ये 0 0 1 into a इनवर्स, i के प्लेस पे i का मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप सबको मालूम है, अब ऑपरेशन नहीं बताऊंगा, ऑपरेशन तुम करेंगे, सब कुछ बताए तो बेटा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए। अब इसको क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करने का है, तो पहले इसको 1, डायगोनल को 1, उसके बाद नीचे के एलिमेंट को क्या 0, ये ऑलरेडी क्या है 0 कंप्लीट, फिर अगले बार जाएंगे तो पहले डायगोनल क्या करेंगे 1, फिर ऊपर के एलिमेंट क्या करेंगे 0, इसमें भी खाली 4 ऑपरेशन रहेंगे, ऐसा करने के बाद ये आई हो जाएगा, i into a इनवर्स p बॉन्ड बोलता है, करता ही मग ऑपरेशन कसे करायचं तुम्हाला आले पाहिजे आता त्याच्यामध्ये, यस टेल मी नाव, करता येईल का मग आता, ठेव तुमचं नाव होमवर्क साठी, यस टेल मी फास्ट, करता येईल सगळ्यांना, यस, एक दो बच्चे बोल रहे खाली यस, बाकीला येणार नाही का, यस यस वेरी गुड, और सबको आएगा सॉल्व करने के लिए, वेरी गुड।
नाइस, ठीक आहे. तर करून बघा आणि ज्याला आला त्यांनी काय करायचं आता डायरेक्ट त्याला ग्रुप पर टाइम्स डायरेक्ट ग्रुप पे डालेंगे तो उसको अपन चेक करेंगे सही है कि गलत है, फिर पहले पर्सनली डालो फिर बाद में सही निकला तो फिर ग्रुप पे डालो, ठीक है. इसका आंसर तुम्हारे पास में अभी बोलता है, इसका आंसर क्या आने वाला है शॉर्टकट से. इसका ये मैट्रिक्स का इनवर्स का तुमको शॉर्टकट बोलता है. इसका इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे सामने आंसर है इसका. इसका आंसर तुम्हारे पास ये आएगा, देखो इसका आंसर शॉर्टकट बोलो इसका. इसका इनवर्स ऐसा आना चाहिए, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर है. मैंने कल कैसा बताया तुमको इसका शॉर्टकट. सबसे पहले ये कॉलम और ये रो एलईडी, इसका कोई लेना देना नहीं है. अब खाली अपने को इसमें करने का है. इसका शॉर्टकट देखो, इसका इनवर्स कैसा आना चाहिए तुम्हारे पास. कल बताया था मैंने इसका शॉर्टकट. बोलो क्या करेंगे सबसे पहले. ये दोनों का तो दोनों डायगोनल एज इट इज, दोनों सेम है इसलिए एज इट इज. रिप्लेसमेंट करना पड़ता मगर दोनों सेम है तो दोनों एज इट इज रहेंगे. और नॉन डायगोनल को क्या करेंगे साइन में चेंज करेंगे. ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा और ये आ जाएगा माइनस. ये तुम्हारा a इनवर्स ऐसा आना चाहिए. ऐसा अगर से आता होगा तो तुम्हारा आंसर क्या है एकदम बराबर है. क्लियर है. आ जाएगा ऐसा शॉर्टकट समझा ना. डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करें तो दोनों सेम है इसलिए एज इट इज रहेंगे. और नॉन डायगोनल का हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं. ये प्लस का tan थीटा है तो माइनस का tan थीटा, ये प्लस का tan थीटा तो माइनस का. आंसर तुम्हारा ऐसा आना चाहिए. क्लियर आया समझ में. शॉर्टकट शॉर्टकट समझा कि नहीं. शॉर्टकट बताने का एक बात. यस टेल मी नो. शॉर्टकट समझा के बताने का है. ओके वेरी गुड. यस समझ गया. समजला चव्हाण ते तुम्हाला दाखवायचं आहे कसा आला म्हणून. चव्हाणचं काय म्हणणं आहे समजून सांगायचं का तुम्हाला आलाय ते आलेलं आहे. ठीक बरं. काल मी सांगितलं याच्यामध्ये हाऊ टू मेक द शॉर्टकट फॉर दॅट वन. किंवा ज्याला आला नाही त्याने एकदा बघून घ्यायचं. एकदा शेवटचा चान्स शॉर्टकट साठी. एन वरचा फॉर्म्युला असतो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्सप्लॉइट ऑफ ए. तर आपण म्हणलं की इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ये रोल ही नहीं है इसका कोई. ऑलरेडी 0 0 1 है तो सिर्फ इसमें कितना कंसीडर करेंगे अपन ये 2/2 का मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे. तो बोलो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा. सेक सेक कितना आएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा. ये आएगा इसका डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए. और एडजॉइंट के वास्ते शॉर्टकट. एडजॉइंट के वास्ते शॉर्टकट क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं अपन. मगर यहाँ पे दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है इसलिए रिप्लेसमेंट करने को कोई मतलब नहीं. और नॉन डायगोनल का हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं. ये होगा माइनस का tan थीटा माइनस का tan थीटा. सबको मालूम है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1. इसलिए सिर्फ कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे sec थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का tan थीटा और ये कितना आ गया sec थीटा. ये आ गया तुम्हारा a इनवर्स. अब इसी को खाली आइडिया एक्सटेंड कर दो सेम. तो अब ये तुमको इससे एक्सटेंड कैसे करेंगे. यहाँ पे ऑलरेडी 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0. ठीक है. और एक बार तुम्हारे पास समझा के दे दिया मैंने. इसको कल नहीं समझाऊंगा उसको इसमें बता दिया. ए इनवर्स निकालने का फार्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई. और यहाँ पे अपन ने एडजॉइंट का शॉर्टकट डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं अपन और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करते हैं अपन. यहाँ पे साइन चेंज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बोलो आप क्या है समझे. आप क्लियर है शॉर्टकट. लवकरात लवकर ऑफलाईन क्लासचा आहे विचारात माझं. ऑफलाईन मध्ये काय करता येईल याच्यामध्ये. ऑफलाईन साठी तुम्ही तयार असेल तर मी तर तयार असेल. मला ऑनलाईन पण घ्यायचा आणि ऑफलाईन पण घ्यायचा. तुम्ही जर घेत असेल तर उद्यापासून सुरू करू. त्याला काय कळलं का. त्याच्यात आपण असा करू त्याच्यामध्ये दोन्ही फॅसिलिटी ठेवू आपण. जे आपण ऑनलाईन मध्ये शिकवायला त्याची रेकॉर्डिंग आणि पुन्हा जसं आता हे जे काही मी शिकवायला तुम्ही फक्त येऊन बसायचं. त्यावेळेस आपण जे शिकवतो वर्गामध्ये ते ज्या मुलांना ऑनलाईन करायचं ते ऑनलाईन करतील. ज्या मुलांना येऊन करायचे असेल ते येऊन करतील. ते करूच आपण पुढच्या महिन्यामध्ये आहे ते विचार. एक अगले महीने से सोचेंगे इसको अपन. अभी देखेंगे 1-2 दिन में गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता. उसके बाद अगर से सब खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने को ऐसा ही करना पड़ेगा. जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग क्लास पर आएंगे ऑफलाइन के लिए. और ये जैसे अपने रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे क्लास पे अपन उसको क्या करेंगे लाइव लेक्चर लेंगे अपन ऐसे.
मतलब जिसको ऑनलाइन देखने का वो ऑनलाइन देख सकता है, और जिसको ऑफलाइन करने का वो क्लास में आके ऑफलाइन देख कर सकता है। ठीक है, वो भी अपन मगर अगले मंथ में देखेंगे इसको अपन, टाइम इसको मगर अगले मंथ में फिक्स ऐसा करने वाले हैं अपन। ठीक है, चलो तो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द फर्दर। ऑनलाइन मध्ये आम्हाला सुद्धा बोर होतो, ऑफलाइन इज अ गुड वन. ऑफलाइन मध्ये जास्त वेळ भेटतो आणि समोरासमोर असतात आपण, तुम्हाला काय अडचण असतील तर आम्हाला ते लक्षात येतं, तुम्हाला बघून असते तुम्हाला समजलं का नाही. इथे आम्हाला काहीच लक्षात येणार तुम्हाला समजायला की नाही समजायला, आम्ही फक्त आमचं समजून द्यायला विचारू, है ना. इसको कुछ समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ऑफलाइन कराने के बाद सामने समझ में आ रहा है किसको आया किसको नहीं आया. ठीक है, जल्दी शुरू करेंगे अपन. वेट एंड वॉच ओनली. काही क्लासेस सुरू झाले ऑनलाईन, पण ते त्यांच्या रिस्कवर गेले. आपल्याला आपले क्लास जे आहेत मेन सिटी मध्ये आहेत, चौक गेला म्हणतो आपण. मग तिथे जर आपले जर गाड्या आणि सायकल लागले तर लोक ऑब्जेक्शन घेऊ शकतात, पुन्हा कंप्लेंट वगैरे आले तर पुन्हा कॉम्प्लिकेशन वाढतील. म्हणून आपण थोडा बॅक स्फोटला. ठीक, पण सुरू करू आपण. डोंट वरी अबाउट दॅट वन, सुरूच करायचं आपल्याला लवकरच. चला मग नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघ. फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स. हा क्वेश्चन असा पण विचारतो तुम्हाला. फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स such that ax is equal to b, comma where a is equal to, ये है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, बिजनेस एक्सरसाइज का. a is equal to 1 2 minus 1 3 and b is equal to b मैट्रिक्स दी वाली है 0 1 2 4. 0 1 2 4. अब इसमें हमको निकालने का x. तो देखो क्वेश्चन ये तुमको अपन इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसमें जो है ये मैट्रिक्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं देखो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से. सबसे पहले आपको क्या दिया वाला है, we have given here ax is equal to b. तो a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स a कितना है बोलो 1 2 -1 3. x के प्लेस पे x और b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स. अब ये बोलो हमको क्या निकालने का है. We are interested to find out which matrix. We are interested to find out x matrix. x मैट्रिक्स निकालने का है. तो x मैट्रिक्स निकालने का है तो हम क्या करेंगे, इधर की जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 1 0 0 1. ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा i, ये क्या हो जाएगा i. तो i into x, तो तुमको क्या मिलेगा x की वैल्यू. तो ऐसा अगर से क्वेश्चन आता है जिसमें दो मैट्रिक्स दिए वाले हैं और तीसरी मैट्रिक्स निकालने का है, तो उस टाइम पे भी तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन करके या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ये x की मैट्रिक्स निकाल सकते हो. तो क्या करेंगे, सिंपली x के बाजू में जो भी मैट्रिक्स है इसको 1 0 0 1 में कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या में कन्वर्ट होगा i into x, मतलब तुमको क्या मिलेगा x. इधर जो भी ऑपरेशन होगा सेम ऑपरेशन आप ये साइड में लेंगे. तो देखो पहला ऑपरेशन तो समझो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने का है. तो पहला ऑपरेशन क्या, डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा. बोलो चेंज क्या, r2 में चेंज, r2 का पहले एलिमेंट -1 और इसका +1, तो r2 प्लस क्या करना पड़ेगा r1. तो इसके साथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज -1 + 1, ये कितना आ गया 0, और 3 + 2 कितना आ गया 5 into x. सेम ऑपरेशन ये साइड में r1 एज इट इज, r2 में चेंज है तो 2 + 0 2, 4 + 1 कितना आ गया 5. हो गया, पहला एलिमेंट 1 दूसरा एलिमेंट 0. अब इधर गए तो पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे 1. डायगोनल 1 होता क्या, नहीं दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे आप. तो डायगोनल 1 करने के लिए क्या आपने को मालूम है रेसिप्रोकल 1/5 into कितना r2. बस क्या था. तो ये पहला 1 2 एज इट इज पहली कॉलम 1/5 into 0 0, 1/5 into 5 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 1 into x. यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन, पहली रो एज इट इज, दूसरी रो को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 1/5 से. 1/5 into 2 कितना आ गया 2/5, और 1/5 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया खत्म.
पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा एलिमेंट 1, अब खाली ऊपर के एलिमेंट क्या करना पड़ेगा 0। बोलो ऑपरेशन R1 में चेंज कैसा, R1 यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R1 माइनस 2R खत्म। ये कितना मिलेगा, दूसरी रो एज इट इज, ऑपरेशन 1 माइनस 0 1, पहला R1 का एलिमेंट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इनटू x, इसमें ऑपरेशन नहीं है, R2 एज इट इज, R1 में चेंज ये तरीके से, R1 का पहला एलिमेंट 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट 2 बाय 5, कितना है वो 0 माइनस 4 बाय 5, ये आ गया माइनस का 4 बाय 5, है ना, बराबर ना। देखो R1 का पहला एलिमेंट 0, फार्मूले का माइनस 2 इंटू R2, R2 इस एलिमेंट 2 बाय 5, कितना गया माइनस 4 बाय 5, ये पहला। दूसरा R1 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 का 1, 1 में से 1 माइनस 2 कितना आ गया माइनस, तो बोलो ये क्या मिला I into x is equal to माइनस का 4 by 5 माइनस का 1, then afterward 2 by 5 और प्लस का 1, I into x, you got here x में 6 कितनी है माइनस 4 by 5 माइनस 1 2 by 5, बोलो इज दैट क्लियर, कितना सिंपल, यस आया समझ में, बोलो इज दैट क्लियर, समझा कि नहीं, एकदम सिंपल है, कैसा है एकदम, आपने को निकालेगा था, ये कंडीशन ली हुई थी ax इज इक्वल टू b, इसमें a मैट्रिक्स भी दिया वाला है और b मैट्रिक्स भी दिया वाला है, हमको x मैट्रिक्स निकालना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वही कंडीशन लेंगे, जैसे ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, b के प्लेस b का मैट्रिक्स, आप अगर से x निकालने का है तो x कब निकलेगा, जब इधर की साइड की मैट्रिक्स क्या में कन्वर्ट होंगी, आइडेंटिटी में, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगी तो इसके प्लेस पे हम करेंगे i, और i into x, हमको क्या मिलेगा x, तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए और कन्वर्टिंग इट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए और कन्वर्टिंग इनटू एन आइडेंटिटी यू हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं या फिर तुम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। यस थोड़ा काट करेगा काय उत्तर टाकले का प्रश्न मी मेसेज नाही पाहिला, यस टेल मी इज देयर एनी डिफिकल्टी, आया समझ में सबके, और रो ट्रांसफॉर्मेशन सबको अच्छे से आता है, टाइम एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसको 0 को माइनस 1 प्लस 1 वी गॉट 0, फिर 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, उसके बाद में इधर जाने के बाद डायगोनल एलिमेंट को 1 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल क्या रहता है 1 बाय 5, 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई करें 0 1 2 बाय 5 1 सेम साइड, अब ये हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया, इसको 1 करने के लिए R1 में चेंज, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R, ये ऑपरेशन लेंगे, क्लियर, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक्चुअल मिसमैच के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने के लिए थे, मगर यहाँ पे अपन सॉल्व करने दे, इसलिए ये थोड़ा प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ये क्वेश्चन मतलब ऐसा इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुमको कौन सा भी क्वेश्चन दिए तो उसको सॉल्व करके आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ले रहे हैं अपन इसमें, अदरवाइज इसमें अपन इतने भी क्वेश्चन लिए तो सफिशिएंट है, मगर अपन ज्यादा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि तुमको एकदम प्रैक्टिस हो जाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, this question is the question number 30, ये क्वेश्चन या फिर 50 तुम ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, इसलिए तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 में तुम कर सकते हो, 12 क्वेश्चन सेम है तो 12 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, तो हम डायरेक्ट 30 की तरफ जाएंगे, 30